अगर मैं किसी को पैसे दूंगी भी तो उसके पैसे मुझे नहीं लेने, 1 भी रुपया मुझे नहीं चाहिए। और मेरे लिए क्विट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, मुझे पता था कि आप लोग समझोगे। तो अब मेरा पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहेगा, चाहे वो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा। और एक दिन मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट किया कि मैं बीएससी नर्सिंग की जो प्रिपरेशन है उसको छोड़ रही हूँ और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अब मैं करूँगी। ठीक है, तो उस दिन मैंने बताया था कि मैं अपना एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी रीज़न क्या है कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ उसको और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों करूँगी, और अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगी तो किस चीज़ का करूँगी। ठीक है, तो तब से मेरे पास मतलब 3-4 दिन हो गए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो कब बना रही हो, जल्दी बताओ, मुझे भी करना है, आपकी तरह करना है। मतलब बहुत सारे लोगों का तो ऐसा डिसीजन था कि आप बताओ, जो आप जिसकी प्रिपरेशन आप करोगी वही मैं भी करूँगी या फिर करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जल्दी वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि अभी दिवाली चल रहा था, तो मतलब नहीं बन पा रहा था मेरा वीडियो। फिर भी आज मैं बताती हूँ, जब से मैंने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट किया मेरे पास 3 टाइप के कमेंट आए थे। पहला कमेंट ये था कि गुड डिसीजन, आपने बहुत अच्छा किया, एंड बहुत लोगों ने बताया कि मैंने भी छोड़ दिया और गवर्नमेंट जॉब की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और दूसरा कमेंट ये था कि बैड डिसीजन है, ड्रीम ड्रीम होता है, या फिर मतलब आप क्यों छोड़ रही हो, नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा कमेंट था कि अपने बैच का एक्सेस मुझे दे दो। ठीक है, तो इन तीनों कमेंट का रिप्लाई मैं जो इन तीनों कमेंट का रिप्लाई है वो मैं वीडियो के लास्ट में करूँगी। और सबसे पहले बताती हूँ कि मतलब रीज़न क्या था, मैंने क्यों छोड़ा बीएससी नर्सिंग, मतलब मुझे क्यों क्विट करना पड़ा ये चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जुलाई से पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। जुलाई से मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब अच्छे से अपना जितना भी मेरा सिलेबस तो मेरा कंप्लीट ही था, बस मुझे अच्छे से रिवीजन करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, मैं कर लेती। ठीक है, तो जब से मैं जुलाई से सोच रही हूँ, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, पढ़ने बैठती हूँ, तो मतलब एक होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपको मतलब एकदम ऐसे माइंड में आना चाहिए कि हाँ मेरा ड्रीम है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ना बस पढ़ना था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, बाकी मेरे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, मुझे करना ही करना है। अंदर से मतलब बार बार सेल्फ डाउट आते थे, तो मतलब मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। मैं अच्छे से कितना भी मैं ट्राई करती कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है, बट मुझसे, अगर मैं ड्रीम की बात करूँ तो मेरा ड्रीम बस इतना सा है, जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ूँ या फिर हॉस्टल में रहूँ, हॉस्टल लाइफ जीऊँ। बहुत मतलब सबका ड्रीम अलग अलग होता है। तो मेरा जो मानना है वो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी मतलब मुझे मेरी जो जॉब है वो जल्दी लगे, मैं पैसे जल्दी कमाने लगूँ। ठीक है, मेरा बस इतना ही है। तो मैं सोच रही थी कि जब भी मैं बीएससी नर्सिंग मतलब इसका एग्ज़ाम दूंगी, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक होगा, क्यों नहीं होगा, अगर मैं 1 साल पूरा मेहनत से पढूँ तो एग्ज़ाम तो होना ही है क्रैक। बट फिर भी अगर मैं करती, फिर 4 साल में बीएससी नर्सिंग करती, उसके बाद और भी एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते, उसके बाद मेरी जॉब लगती। ठीक है, मैं यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इतना पता है कि जैसे अगर मैं बीएससी नर्सिंग करूँगी तो मेरी जॉब लगने में 6 से 7 साल लग सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगी 3-4 साल अगर मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो मेरा मतलब फिक्स है कि हो जाएगा। और वैसे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ूंगी मेहनत से तो मेरा हो जाएगा जो भी मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो मेरा ड्रीम बस इतना सा है कि मेरी जल्दी जॉब लगे, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, बस इतना सा है। ओके, तो इसलिए मैं मतलब इस नर्सिंग को मत क्विट कर रही हूँ। और मुझे जब से मैं ट्राई करूँ पढ़ने का, जैसे देखो जुलाई से, तो मैंने सोचा ठीक है पढ़ती हूँ। मैंने मतलब 1-2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब सारे चैप्टर तो मेरा वैसे भी कंप्लीट है, दोबारा मैं बता रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट भी दे रही हूँ, टेस्ट भी दे रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारा चीज़ इतने मंथ में बहुत कुछ किया, बट मुझे जितना पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें ऐसे बुक्स खोल रही हूँ, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बार बार मतलब यही माइंड में आता है कि एक मतलब ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा ऐसा कुछ। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया है। अगर मेरा फर्स्ट बार में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा हो जाता तो ठीक है, मैं अपना अच्छे से पढ़ती, बट फिर भी अभी मुझे सेल्फ डाउट आ रहे हैं, बार बार मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है कोई। तो इसलिए मैं क्विट कर रही हूँ और किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मैं करूँगी ये मैं अपने फर्स्ट रूटीन वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, अभी उसको मैं रिवील नहीं करूँगी। और अब बात करती हूँ, मैं रिप्लाई कर देती हूँ अपने तीनों टाइप के कमेंट का, जितने भी मेरे पास कमेंट आए थे। तो पहला जो कमेंट मैं लेती हूँ वो रॉन्ग डिसीज़न का। जिन लोगों ने मुझे बोला है कि रॉन्ग डिसीज़न है, आपको एक बार करना चाहिए, अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, तो मैं बता दूँ आपको, तो मैंने अपना ड्रीम बता दिया कि क्या है। ठीक है, और रॉन्ग डिसीजन जो भी लोग बोल रहे हैं मैं उनको समझती हूँ, उनकी बात समझती हूँ क्या कहना चाहते हैं, बट आप खुद ही सोचो, अगर मैं खुद को मजबूर करके ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा मन भी नहीं लग रहा उसमें और मैं उसको पढ़े भी चाह रही हूँ तो मेरा वो तो एग्ज़ाम क्लियर होना ही नहीं है जब मैं बिना मन के पढ़ूंगी तो। ठीक है, तो मैं ज़बरदस्ती खुद को, अगर कुछ भी ज़बरदस्ती कोई काम करो तो वो नहीं होता। अब मैं अपने मन को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती ऐसा, इसलिए मेरा जो इसमें मन नहीं लग रहा है मैं उसको नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात को समझो। और जो
सेकंड जो क्वेश्चन था, आई मीन कमेंट था, तो उसमें ये था कि सही डिसीज़न आपने लिया और बहुत अच्छा किया आपने। तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसे कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे फैसले को समझ रहे हैं, मैं जो चाहती हूँ उसको समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा डिसीज़न है आपका, मतलब ज़्यादातर कमेंट यही आए हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे कमेंट देख के कि मतलब मैं अकेली रही हूँ, मेरा साथ बहुत सारे लोग दे रहे हैं और मेरी बात को लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे मतलब डिसीजन को समझा है। और तीसरा जो कमेंट था बैच के एक्सेस की बात है, तो देखो मेरे पास 2 बैच हैं और अगर मैं बैच दे दूँ भी, अगर मैं बोल दूँ कि मुझे बैच देना है, मेरे पास कितने सारे कमेंट आ जाएंगे और जिसको भी मैं बैच दूँगी उसको अपना नंबर भी देना पड़ेगा। तो मेरे पास मतलब बहुत सारे कमेंट आएंगे बैच के लिए और मैं किसी एक को ही बैच दे सकती हूँ। और ये इतना तो पक्का, अगर मैं किसी को बैच दूँगी भी तो उसके पैसे मुझे नहीं लेने, एक भी रुपया मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना नंबर बता के बैच का एक्सेस दे दूँगी। तो ठीक है, मैं देखती हूँ जिसका कमेंट मुझे लगा कि हाँ जिसको ज़रूरत हो वो कमेंट कर देना, मतलब देखती हूँ अभी। ठीक है, वैसे मैं उस बैच का क्या करूँगी ही, देना तो है ही। मेरे पास 2 बैच है, ओके। और देखो अब मेरा पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहेगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई और गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, जब मैं अपना फर्स्ट रूटीन वीडियो मतलब अभी 5-6 दिन में अपलोड करूँगी, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जिस भी एग्ज़ाम, देखो अभी इसमें क्या पूछता है, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये सब। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम ज़ीरो हूँ मैं इन सब चीज़ों में। मैथ मेरी जो है वो 10th तक सही थी, उसके बाद मैंने बायोलॉजी लिया तो मैथ एकदम से मेरी छूट गई। ठीक है, तो अभी मुझे मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सब मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा। ना तो मैं जीके ज़्यादा पढ़ती थी क्योंकि एम्स में 10 नंबर का आता था, तो मैंने उसको जीको को एकदम कोई ठीक कर दिया था, एकदम छोड़ ही दिया था जीके, मैं पढ़ती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, बट मुझे इतना पता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँगी और मेरा सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने नर्सिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था मैंने, तो भी मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, 11th-12th में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। तो इसलिए मतलब जब भी मैं स्टार्ट करूँगी तो हो जाएगा, मेरा समझ में आएगा सारी चीज़ें। किसी को मतलब स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें नहीं आती। और मैं ये बात पूरी तरह समझती हूँ, जिसकी भी स्थिति मेरी जैसी होगी वो इस वीडियो को देख के ज़रूर कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि कोई मेरे जैसा भी है। एंड आप लोग कमेंट पॉजिटिव कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले जो भी मैंने डिसीज़न लिया है। और अगर आपको गलत डिसीज़न लग रहा है तो भी आप लोग बता देना, बट थोड़े मोटिवेट मतलब कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, देखती मतलब पॉजिटिव कमेंट ही करना। वैसे पॉजिटिव कमेंट ही आएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग समझोगे मैंने जो भी डिसीज़न लिया है, ओके। और अगर आप लोग भी किसी ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ आपको लगता है कि अब क्या करना चाहिए ना, तो इधर मतलब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं नर्सिंग ही करूँ या फिर इसको छोड़ूं। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँ, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, वो अपना ड्रीम करें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे पता है कि वो इस टाइम सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अभी उनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और एग्ज़ाम भी देना है, तो ऐसा कुछ। ठीक है, आपको मतलब ये सब नहीं सोचना है कि क्या कोई क्या सोचेगा। देखो मैं भी सोच रही थी, मैंने ये बहुत बार सोचा है, मैं 1 महीने पहले ही चीज़ें बताने वाली थी, बट मैंने ना अपने इसी यूट्यूब चैनल की वजह से मैं बता नहीं रही थी, क्योंकि मैं इस पे अपने नर्सिंग की डेली रूटीन पोस्ट करती थी, मुझे स्टडी करती थी, आप लोगों से बताती थी। तो मैं सोच रही थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये बताना कि मैं इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार सोचती थी मैं कैसे किसी को बताऊँ या फिर क्या करूँ, या फिर मुझे इसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट मैंने सोचा नहीं, किसी एक अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसी को पढ़ती हूँ यूट्यूब चैनल के लिए। बट नहीं, मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा था ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं बता दूँगी, लोग, मुझे पता है कि ये लोग समझेंगे। क्योंकि जैसे मेरी मेरी सिचुएशन इस टाइम है, कोई अकेले किसी भी सिचुएशन में नहीं होता। ठीक है, सबकी सिचुएशन अलग अलग तो होती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे जैसे कनेक्ट कर लेते हैं खुद को। जैसे इस टाइम जो भी मेरी सिचुएशन है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी, तो मैंने सोचा मैं बताती हूँ, सब लोग समझेंगे ज़रूर इसको। और मेरे लिए क्विट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, फिर भी मतलब मैंने सोचा, मुझे पता था कि आप लोग समझोगे, इसलिए मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया। और पहले मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था कि देखूं कैसे कैसे कमेंट आते हैं मेरे पास। फिर पॉजिटिव कमेंट आए थे तो मुझे मतलब अच्छा लगा थोड़ा, फिर मैंने सोचा वीडियो बनाना चाहिए और मैंने बना लिया। ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझसे ज़रूर कनेक्ट रहना एंड कमेंट कर देना, ओके, बाय।